से अब तक मार्केट की चाल कैसी रही, ये कंचन से जान लेते हैं। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, शुरुआत इंडेक्स के साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप 27% का अपसाइड पिछले बजट से लेके इस बजट तक हमें देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज 10 से 11% की तेजी यहाँ पे देखी गई है। ऑटो में अच्छा खासा 22% का जंप, अगर मिड कैप की बात करी जाए तो 13%, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा लगाड़ होता हुआ दिखाई दिया है वो है निफ्टी आईटी। यहाँ पे हमने देखा था कि एफआईएस की तरफ से भी काफी सेलिंग जो है वो आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जब भी बजट आता है तो एफएम की स्पीच के साथ साथ स्टॉक में भी जो है नजरें बन जाती है, कौन से स्टॉक परफॉर्मेंस हमें आने वाले एक साल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे धुरंधर स्टॉक्स रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस 97% का जंप हमने पिछले एक साल में यानी कि बजट से लेके इस बजट तक देख लिया है। हिंडाल्को 62%, बीएल 56% का अपसाइड, साथ ही साथ टाटा स्टील भी 50% तक बढ़ चुका है। लेकिन देखते हैं कि निराशा कहां से हाथ लगी है, वो है ट्रेंड 31% का डाउनसाइड, आईटीसी, विप्रो और टीसीएस, यानी कि मेजरली आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स ने यहां पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वीकर साइड में दिखाया है। मिड कैप की बात करी जाए तो अशोक लेलैंड गेनर साइड में मैं बात कर रही हूं, 96% इसने अपनी जो उड़ान है वो भरी है। मुथूट फाइनेंस 80%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल। लूजिंग पॉकेट में डिक्सन टेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पेज इंडस्ट्री। इसी तरीके से अगर स्मॉल कैप का हाल भी देखा जाए तो एमसीएक्स ने 112% का एक अच्छा शानदार रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। लॉरस लैब, रेडिको खैतान और यही नहीं बल्कि नारायण हृदयालय भी 35% तक उछला है। और लूजिंग पॉकेट में केन्स टेक्नोलॉजी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एबी रियल एस्टेट और साथ में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और अब बात कर लेते हैं एफआई का और डीआई का डेटा किस तरीके का रहा है। देखिए, पिछले एक साल की बात करी जाए तो डीआई ने करीब करीब 7 लाख करोड़ की बाइंग की है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर हम एफआई की सेलिंग देखें तो वो भी 2 लाख करोड़ को पार करती हुई नजर आई है। और सोने चांदी की तो बात क्या ही करें, सोने में करीबन 85% का उछाल और चांदी में करीब करीब 270% की तेजी पिछले एक साल में।